नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन दिल्ली और हमारे इस वीडियो में सीरीज के अगले वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एडिबल ऑयल यानी कि खाने के तेल के बारे में। हम इसको सालों से जब से हम पैदा होते हैं हमारे खाने में तेल तो मिक्स होने ही लगता है और हम उसे हर तरह की कुकिंग में यूज़ करते हैं, चाहे हम डीप फ्राई कर रहे हैं, चाहे पराठा बना रहे हैं, चाहे सब्जी बना रहे हैं। हमारी जो इंडियन स्टाइल ऑफ कुकिंग है वो रिफाइंड ऑयल के बिना तो कम ही नहीं होती। जी हाँ, आजकल 90% घरों में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्या हम जानते हैं इसकी असलियत के बारे में? क्या हम देख सकते हैं कि इसके कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को हेल्दी बना सकें? आइए इस वीडियो में कुछ जानते हैं इनसाइड आउट ऑफ द एडिबल ऑयल्स। इंडियन मार्केट में रिफाइंड ऑयल जो है वो 90% का होल्ड रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, इस 90% अवेलेबिलिटी रिफाइंड ऑयल्स की होती है। मोटे तौर पे आपको वेजिटेबल ऑयल्स मिलते हैं जिसमें सनफ्लावर, सैफफ्लावर, कनोला और आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है राइस ब्रान ऑयल, कोकोनट ऑयल। और जो दूसरे तरीके के हैं उसमें आपको मिलते हैं सीड ऑयल्स यानी कि मस्टर्ड, सरसों का तेल, पीनट यानी कि मूंगफली का तेल और सेसमी यानी कि तिल का तेल। तो ये सब जो ऑयल्स है ये मेन तौर पे मिलते हैं। और लास्ट में आता है हमारा घी, जो एक ऑयल का ही टाइप है, उसको आजकल क्लैरिफाइड बटर भी बोलते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक अच्छे तेल की खासियत क्या होनी चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर 1, उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर आप उसे खरीद कर लाए हैं तो ऐसा नहीं हो कि 10-15 दिन में खत्म हो जाए, कम से कम 2-3 महीने तो आपका वो डिब्बा चल सके खुलने के बाद। दूसरी बात, जब आप उसको गर्म करें यानी कि उससे चाहे आप उससे डीप फ्राई करके बनाएं, चाहे आप उससे पराठा बनाएं, वो आपको टूटना नहीं चाहिए, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बदलना नहीं चाहिए और जो उसकी इनेट प्रॉपर्टीज हैं, जो उसकी खासियत है, वो मेंटेन रहनी चाहिए। दूसरी पॉइंट और तीसरा पॉइंट, हाई स्मोक पॉइंट होना चाहिए। मतलब उसमें जो धुआं निकलता है वो लेट से लेट निकले, ज़्यादा गर्म होने पे भी उसमें बदलाव नहीं आए। तो ये सेकंड और थर्ड पॉइंट लगभग सेम से हैं। तो ये और हमारे पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब इतना महंगा नहीं हो कि हम खाते खाते उसे गरीबी हो जाए। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि ये तो 3 हो गई क्वालिटीज़। अब हम बात करते हैं रिफाइंड ऑयल्स के बारे में। रिफाइंड ऑयल्स वो तरह के ऑयल होते हैं, एक्चुअली नाम तो बहुत रिफाइंड है लेकिन जो उसकी असलियत है इसका मतलब है गंदा ऑयल। जी हाँ, रिफाइंड ऑयल की जो प्रोसेस होती है उसमें अगर आप सीड से निकाल रहे हैं तो आप हर क्वालिटी का सीड लेते हैं। जरूरी नहीं उसमें अच्छा क्वालिटी का सीड हो, गंदा, पुराना, सड़ा हुआ, हर तरह का सीड आता है। उसको साफ करने के बाद बहुत बहुत हाई टेम्परेचर पे 2 से 3 बार प्रोसेस किया जाता है। इतना हाई टेम्परेचर कि 99% तक का ऑयल उस सीड में से, उस दाने में से निकलकर बाहर आ जाता है। और इस प्रोसेस में उसके अंदर जितने क्वालिटीज होती हैं, जितने वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जो भी अच्छी क्वालिटीज होती हैं सब निकलकर खत्म हो जाती है, स्वाहा हो जाती हैं उस गर्मी में। ठीक, उसके बाद उसकी ब्लीचिंग होती है यानी कि उसका कलर निकाला जाता है, स्वाभाविक कलर। उसके बाद उसको डिओड्राइज किया जाता है, उसकी स्मेल निकाली जाती है। मतलब कुल मिला के हमारे पास बचता है एक सफेद या ट्रांसपेरेंट सा एक लिक्विड, जिसमें सिर्फ लुब्रिकेशन है। वो उतना ही लुब्रिकेशन है जितना कि आपका मशीन का तेल है, लेकिन उसमें खाने के लिए कोई ताकत नहीं है, खुद खाने के लिए कोई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज नहीं है। हाँ, फैट जरूर है जो आपको खाने में स्वाद दे देगा। तो रिफाइनिंग जो प्रोसेस होती है वो आपके तेल को एक यूजलेस लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है। अब उसके ऑपोजिट में हमारे पास आता है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जिसे हम वर्जिन ऑयल भी कह सकते हैं, कच्ची घानी ऑयल। कोल्ड प्रेस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको सिर्फ मैकेनिकली पीसा जाएगा। तो इसका मतलब है कि सीड्स को पीस कर, चाहे चक्की में या मशीन्स में या थ्रेशर्स वगैरह जो भी एक मशीन्स होती हैं उसकी, उनमें या घानी में पीस के आपको उनको निकाला जाएगा। तो जब उसको तेल निकाला जाएगा तो उसमें सिर्फ जो अच्छे सीड्स हैं उन्हीं का तेल निकलेगा। जो बुरे सीड्स हैं, क्योंकि उनको हीट नहीं मिली, केमिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो बुरे सीड्स एक तरफ हो जाएंगे और सिर्फ अच्छे अच्छे सीड्स का, हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी सीड्स का आपको तेल निकलेगा। और दूसरी बात, उस तेल को हाई टेम्परेचर हमने दिया ही नहीं है, तो उसके अंदर जो फैट है वो सही सलामत है, वाइटामिन सही सलामत है, मिनरल सही सलामत है, वो खत्म नहीं हुए। इसका मतलब जो कच्ची घानी तेल है वो देखने में आपको कभी उसमें से स्मेल आ सकती है, आपको लगेगा कि हाय ये कैसी स्मेल है, उसका टेस्ट आपको अजीब लग सकता है, लेकिन वो 100% बेटर है आपके रिफाइंड ऑयल से, अगर आप उसके सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको यूज कर रहे हैं और सिर्फ स्वाद के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ये बात है। और रिफाइंड ऑयल जब बन के ही इतना बुरा आता है और उसको आप जब घर में आके उसको गर्म करते हैं, रिफाइंड ऑयल में आप सब्जी बनाते हैं, वो सब्जी भी अक्सर हम हाई टेम्परेचर पर बनाते हैं जल्दी में, या हम मठरी बनाते हैं या कोई समोसा तलते हैं, पराठा बनाते हैं, तो उस हाई टेम्परेचर पे उसका पोलराइजेशन हो जाता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स खत्म हो जाता है और इतने फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो फ्यूचर में जाके म्यूटेशन कर सकते हैं आपकी बॉडी में कैंसर कर सकते हैं और ऐसे म्यूटेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो आपकी आंतों में और आपकी
ब्लड वेसल्स में जमा हो जाएंगे और आपको फ्यूचर में जाके हार्ट डिजीज दे सकते हैं, बीपी दे सकते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल दे सकते हैं, हार्ट अटैक दे सकते हैं। तो कुल मिला के रिफाइंड ऑयल को हटा दीजिए, रिफाइंड ऑयल को उठाकर फेंक दीजिए और कच्ची घानी तेलों का इस्तेमाल कीजिए। अब हम देखें कि कच्ची घानी तेल सबसे अच्छे कौन से होते हैं। यूँ तो वेजिटेबल ऑयल्स भी अच्छे हैं, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, ये सब भी अच्छे हैं, और मस्टर्ड का मतलब सरसों का, मूंगफली का, और ये तेल भी अच्छे हैं। लेकिन बात क्या आती है कि हमें कच्ची घानी तेल बीजों सीड्स के तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन सनफ्लावर वनस्पति जो तेल होते हैं वो हमें आसानी से नहीं मिलते। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि मूंगफली का तेल, तिल का तेल और ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली का, सरसों का और तिल का जो तेल है वो सबसे अच्छा है। उनका कच्ची घानी वर्जन लीजिए और उन्हें खाने में इस्तेमाल कीजिए। वो हर तरह की कुकिंग के लिए अच्छे हैं, डीप फ्राइंग के लिए भी अच्छे हैं और आपके रेगुलर पराठे के लिए भी अच्छे हैं। अब बात आती है ऐसे लोगों की जिन्हें डीप फ्राइंग रोज रोज करनी है, जिन्हें आपको रोज कुछ ना कुछ आपको तल के खाना है। तो उस केस में वो ऑयल्स अच्छे हैं जिनमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है। सैचुरेटेड फैट मतलब कि जो फैट आपके हाई टेम्परेचर पर टूटेंगे नहीं, वो गंदे केमिकल्स नहीं बनाएंगे। उसमें 3 ऑयल आते हैं, पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल और हमारा घी। ये 3 ऐसे तरीके के ऑयल्स हैं जो डीप फ्राइंग के लिए बहुत अच्छे हैं और इन्हें आप यूज़ कीजिए अगर आपको डीप फ्राई बहुत ज़्यादा खाना है, क्योंकि ये सैचुरेटेड तो है लेकिन आपको ये बुरे केमिकल्स नहीं देंगे। दूसरी बात आती है पाम ऑयल की। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट 60% से ऊपर तक होता है। इसका मतलब वो आपको हार्ट डिजीज देने के लिए बहुत बुरा है, बहुत आसानी से आपको लॉन्ग रन में हार्ट डिजीज दे सकता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जो हमारी होटल इंडस्ट्री, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, वो 90% तक पाम ऑयल इस्तेमाल करती है और पाम ऑयल मैक्सिमम हमारा 90% तक इम्पोर्ट होता है, क्योंकि इंडिया में इतना पाम ऑयल बनता नहीं है। तो इसीलिए अगर पाम ऑयल का जो रेस्टोरेंट्स में अगर आप खाना खा रहे हैं तो संभल कर खाइए, क्योंकि वो सारा पाम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, चाहे लो फ्लेम कुकिंग है चाहे हाई फ्लेम कुकिंग है, और उसमें बहुत सैचुरेशन है। तो अगर आप लगातार बाहर का खाना खाएंगे, चाइनीज़ खाएंगे या फ्राइड माल खाएंगे, तो आपको बहुत जल्दी हार्ट डिजीज़ हो सकती है, मोटापा आ सकता है और बहुत जल्दी आपका बीपी बढ़ सकता है। दूसरी बात, कोकोनट ऑयल अच्छा है लेकिन टेस्ट में सिर्फ साउथ इंडियंस इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा नॉर्थ इंडियन कल्चर, सेंट्रल इंडिया का कल्चर उसको शुरू से ब्लेंड नहीं कर पाया है। खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मॉडरेशन में यूज़ कीजिए, हाई टेम्परेचर की फ्राइंग के लिए भी यूज़ कीजिए। अब बात आती है कि हमारा सबसे विनर ऑयल कौन सा है। विनर से पहले हम बात करेंगे राइस ब्रान ऑयल की। राइस ब्रान ऑयल राइस से बनता है, उसमें ओराइजेनॉल होता है, आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, एक एंटीऑक्सीडेंट है और हार्ट डिजीज से बचने में मदद करता है। लेकिन प्योर राइस ब्रान नहीं मिलेगा, हमेशा आपको उसके साथ मिक्स में सनफ्लावर या दूसरा ऑयल मिलेगा। ये एक अच्छा ऑयल है। और लास्ट में एक ऑलिव ऑयल के बारे में बात करेंगे कि जो ऑलिव ऑयल होता है वो बहुत कॉस्टली है, सैचुरेट तो नहीं है, उसमें केमिकल अच्छा है, अनसैचुरेटेड फैट है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 सब फैटी एसिड्स है, लेकिन बहुत कॉस्टली है, इंडियन स्टाइल ऑफ कुकिंग से मैच नहीं करता। और तीसरी बात है, आपको जब इंडिया में उतना बनता ही नहीं है तो आपको जो भी मिलेगा वो बहुत अडल्ट्रेटेड मिलेगा। चाहे वो पैक पे कुछ भी लिख दे, लेकिन उसमें जो आपको मानना को हैरानी होगी कि उसको सस्ता करने के लिए इंडियन कंपनीज ऑलिव ऑयल को 20 से 30% तक ऑलिव रख के और बाकी सारा कंटेमिनेट करके बेच रहे हैं, तो आपको ऑलिव ऑयल मिल ही नहीं रहा है। इसलिए ऑलिव ऑयल को तो हटा दीजिए। बहुत मन करता है तो एक छोटी सी 100 ml की बॉटल रखिए, उसको कभी सैलेड में सीजनिंग कर लीजिए, कभी छोटा कोई बर्गर बनाया उसमें आपको ड्रेसिंग चाहिए, कहीं कुछ ड्रेसिंग का काम करना है तो उतना कर लीजिए। और तो विनर आए हैं हमारे सीड ऑयल्स। तो सीड ऑयल्स यानी कि मस्टर्ड या फिर तिल का तेल या फिर मूंगफली का तेल, ये विनर है। इनमें से किसी भी तेल का कच्ची घानी वर्जन, कोल्ड प्रेस वर्जन इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। फोर्टिफाइड ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और कोशिश करके फिल्टर्ड या कोल्ड प्रेस्ड वर्जन ही आप यूज़ कीजिए। रिफाइंड ऑयल को छोड़ना पूरी तरह मुमकिन नहीं है, धीरे धीरे आप उसको कोल्ड प्रेस से रिप्लेस कीजिए। अब एक और बात मैं बताऊंगी कि किसी भी ऑयल को 3 बार से ज़्यादा आपको रीफ्राई नहीं करना है, और एक ही चीज़ है जो तलने के लिए आप रीफ्राई का यूज़ कर सकते हैं, वो है घी। तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं रीफ्राई करने की, कितनी भी बार वो टूटता नहीं है। बाकी कोई भी तेल हो, आपको 3 बार ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, 3 बार फ्राई होने के बाद आप उसको या तो नाली में फेंकिए या ख़त्म कर दीजिए। और टेक अवे मैसेज है, तेल को हमेशा राइट टेम्परेचर पे स्टोर करना है, रूम टेम्परेचर पे स्टोर कीजिए, उसका ढक्कन हमेशा टाइटली बंद कीजिए, नहीं तो मॉइस्चर से और हीट से वो पहले ही खराब हो जाएगा। जो आप उसको बचाने की कोशिश करें वो पहले ही खराब हो जाएगा। तेल कभी भी लूज नहीं खरीदिए, तेल में पहले ही मॉइस्चर जा चुका है, हीट जा चुकी है, वो बहुत बुरा है। हमेशा पैक लीजिए, पैक लेने में ब्रांड देखिए, ब्रांड के पीछे उसका तारीख देखिए कब बना है और कब उसके खराब होने की संभावना, यानी कि एक्सपायरी डेट देखिए, और उसमें क्या लाइसेंस है वो देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा है आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।